हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स। पेपर का कोड 7B 2020-22 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए ये सजेशन बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के टॉपिक कौन कौन से और वैसे टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो आपको पता है बिहार विश्वविद्यालय जो कि भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर का विश्वविद्यालय, बीएन मंडल हो, वीर कुंवर सिंह आरा में जो है, एलएनएमयू जो कि आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, तिलका मांझी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये हिस्ट्री एंड सिविक्स का क्वेश्चन पेपर है, सोशल साइंस का पेपर नंबर 1 और पेपर का कोड है 7B। यहाँ से आप देख पाओगे 2 घंटे का वक्त आपको मिला था, 40 में से 18 अगर आप लाते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 5 दूनी 10 नंबर, 5 ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर हर एक ऑब्जेक्टिव के सही होने पर। पहला सवाल, सिविक्स इज द साइंस दैट स्टडीज द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन हुज स्टेटमेंट इज दिस। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभावित दशाओं का अध्ययन करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए यह कथन ग्लाउड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और इन्हीं के द्वारा ये जो, अब देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल ना अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो फिर पता है, नहीं अगर आपको पता है तो फिर ये कह पाना मुश्किल है कि ये आंसर क्या होगा। फिर आपको जो है चारों ऑप्शन सही दिखेगा। ये एक बहुत बड़ी आयरनी कहो, विडंबना कहो, आप जो भी समझो, ये कहने का मतलब ये है कि आप इसे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन 1। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। स्टूडेंट यूज टेक्स्ट बुक फॉर एक्सप्लेनेटरी स्टडीज टू कलेक्ट फैक्ट। फिर बोला गया है टू कंक्लूड लर्निंग ऑल ऑफ द एबव। देखिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्यों किया जाता है? अन्वेषणात्मक अध्ययन के लिए बिल्कुल, तथ्य एकत्रित करने के लिए हाँ, सीखने का निष्कर्ष निकालने के लिए, क्योंकि उसमें अभ्यास वाले सवाल भी होते हैं, प्रैक्टिस वाले पेपर भी होते हैं। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। हु गेव द पंचपद सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी कि लेसन का जो पंचपद है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो जेएफ हर्बर्ट के द्वारा ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाठ योजना की जो पंचपद की शुरुआत है वो जेएफ हर्बर्ट के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेमोक्रेटिक टीचिंग पॉलिसी इन क्लासरूम। क्लासरूम में अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ाना चाहते हो तो वो कौन सा मेथड नहीं होगा? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है व्याख्यान विधि, जिसमें क्या है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ लगभग ये व्याख्यान विधि है। इसमें आपका इंटरफेयर या फिर आपके जो सवाल हैं वो आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो, तो ये लेक्चर मेथड क्या है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट सवाल, इन द अब्सेंस ऑफ विच क्वालिटी ऑफ द क्रिएटिबिलिटी ऑफ एनी टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड। बोला गया है कि किसके ना होने से ये जो है वैलिड नहीं होगा? ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशिएशन, रिलायबिलिटी और लर्निंग। देखिएगा यहाँ पे अगर रिलायबिलिटी नहीं है टेस्ट की, यानी कि उसकी विश्वसनीयता नहीं है, तो कौन इसे देगा? ये होना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट में रिलायबिलिटी नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। किस गुणवत्ता के अभाव में किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता वैध नहीं रहेगी, तो विश्वसनीयता का होना जरूरी है, रिलायबिलिटी का होना जरूरी है। 2 सवाल का जवाब देना है, 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 2 5 आर 10 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। इतिहास शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल है डिस्कस द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इन हिस्ट्री सिविक्स। इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ अ फील्ड ट्रिप, यानी कि अगर आप पर्यटन के शैक्षिक उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी करके बताएं। बच्चे जो बस में घूमने के लिए जाते हैं एक से दूसरी जगह एजुकेशनल टूर पे, उसके बारे में बताइए। सवाल नंबर 5,
व्हाट इज द रोल ऑफ अ सिविक्स इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्कस। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में नागरिक शास्त्र की क्या भूमिका है, इसकी विवेचना करें। सवाल नंबर 6, हाउ वुड यू कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ए हिस्ट्री विद अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। इतिहास शिक्षण को अन्य सामाजिक विषय विज्ञानों से कैसे संबंध करेंगे, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन हिस्ट्री और सिविक्स टीचिंग। इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रदर्शन विधि के महत्व को बताइए। अगला सवाल, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, विच वन ऑफ द मोर इफेक्टिव फॉर अ गुड एवल्यूशन रिजल्ट। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। एक अच्छे मूल्यांकन परिणाम के लिए कौन सा अधिक प्रभावी है, बताएं। सवाल नंबर 9, डिस्कस द यूज ऑफ अ माइक्रो टीचिंग स्किल इन प्रिपेयरिंग अ सिविक्स टीचर। नागरिक शास्त्र शिक्षक तैयार करने में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये द एंड हो चुका है इस क्वेश्चन पेपर का। ये था हिस्ट्री एंड सिविक्स का क्वेश्चन पेपर 2022 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।